नमस्कार। आज हम हिंदी की पहली कविता सोंधी सुगंध का अध्ययन करेंगे। सोंधी सुगंध इस कविता के कवि हैं। उनका नाम देखें डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा और अचूक जी के नाम से भी इन्हें पहचाना जाता है। कवि का परिचय देखें। जन्म 1949, एटा, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में लिखते रहे हैं। उन्होंने गीत, गज़ल, कविताएं, दोहे एवं समीक्षाएं भी लिखी हैं। उनके साथ ही साथ आपने तथा बाल कहानियों, बाल गीतों में उनकी लेखनी उल्लेखनीय है। उनकी प्रमुख कृतियां देखिए। फिर भी कहना शेष रह गया, नदी उफान भरे, गीत संग्रह, गीत खुशी के गाओ तुम, बाल गीत संग्रह आदि। प्रस्तुत पद्य में उन्होंने सोंधी सुगंध, इस प्रस्तुत पद्य में उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है देखिए। इस कविता में अचूक जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा में प्रकृति के विविध रूपों, पेड़ पौधों, नदी तालाबों आदि में होने वाले परिवर्तनों का यहाँ सजीव वर्णन किया है। वर्षा ऋतु में बादल बरसकर धरती की प्यास बुझाते और प्रकृति में नई जान उत्पन्न करते हैं। इस ऋतु में वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों में निखार आ जाता है। पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। लगता है जैसे सज धज कर उसने श्रृंगार ओढ़ लिया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वर्षा ऋतु में प्रकृति में होने वाले बदल का सुंदर वर्णन किया हुआ है। तो आइए देखते हैं हम इस कविता का पठन करते हैं। पहले देखिए इस कविता का प्रकट वाचन करती हूँ मैं। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आँख खोली, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला, होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरुगीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। देखिए हम दो दो पंक्तियों का आशय देखते हैं। पहले देखिए इस कविता में आए हुए नए शब्द कौन कौन से हैं। नए शब्द देखिए यहाँ पे सोंधी यानी सुगंधित, माटी यानी मिट्टी, आंखें खोलना जागृत होना, टोली झुंड, मयूरा मोर, तलैया यानी छोटा तालाब, तरु यानी वृक्ष। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आँख खोली। वर्षा ऋतु में पानी बरसने से मिट्टी से सोंधी सोंधी सी सुगंध आ रही है। कवि कहते हैं यह सोंधी सुगंध मिट्टी से कहती है, देखो बादल बरस गए हैं और धरती ने मगन होकर इस दृश्य को देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी है। पानी बरसने पर धरती हरी भरी हो गई है और हरी भरी होने के बाद उसका जो रूप है वह बहुत ही प्रभावनीय लगता है। और जो मिट्टी, तपी हुई मिट्टी पर जब पानी गिरता है तो उससे सुगंध जो आती है वह सोंधी सी सुगंध बहुत ही प्यारी लगती है। आगे देखें, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, मयूरा यानी मोर, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, सदियों का, बहुत सालों का। एक यहाँ पर नहीं अकेला, होगी टोली। मयूर एक नहीं है तो उनकी पूरी टोली इस वर्षा ऋतु का आनंद ले रही है। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। पानी बरसने पर धरती हरी भरी हो गई है। मोर कहता है कि सदियों से चला आ रहा आनंद मनाने और मस्ती से नृत्य करने का उसका जो सपना था अब वर्षा काल में पूरा हो जाएगा। अब वह अकेला नहीं होगा, उसकी पूरी टोली अब जुटेगी। वर्षा ऋतु में सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से बात करती है। आगे देखिए, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए,
मुस्काए यानी आनंदित हुए हैं, पुलकित हो गए। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। तरु वृक्ष। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। वर्षा ऋतु में चारों ओर आनंद का प्रसार हो गया है। वर्षा की फुहारों से बाग बगीचों के वृक्ष प्रफुल्लित हो गए हैं। तालाब और छोटी छोटी तलैया, छोटे छोटे जो तालाब है वह मुस्कुराते हैं, प्रसन्न दिखाई देने लगे हैं। बगीचे के वृक्ष हवा के झकोरों से मस्ती में भरे हुए गुनगुनाते और गीत गाते हुए से लगते हैं। लगता है मस्ती में आकर अपना दिल खोलकर वह बह रहे हैं। वर्षा ऋतु में सौंधी सौंधी जो सुगंध आ रही है वह मिट्टी से बात कर रहे हैं। इस तरह हमने इस कविता का आशय देखा है और यह आशय आपके समझ में आया होगा। तो देखिए हम इस के तो कविता पर आया हुआ यह स्वाध्याय देखिए। स्वाध्याय देखिए। प्रश्न पहला आकलन कृति है। आकलन कृति पर पहला प्रश्न दिया है, एक आकृति पूर्ण कीजिए। मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, वह भी आकलन कृति पर दिया गया है। दो ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। मुस्काए माटी। तीसरा प्रश्न देखिए, पद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए और यह स्वाध्याय छुड़ाकर अपने जो एडमिन है, आपके ग्रुप के जो एडमिन है, उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।